हाँ, गुड मॉर्निंग रितिका। हाँ, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड फर्स्ट Fleming's right hand rule and the second is Lenz law. ओके, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कल हम लोगों ने पढ़ लिया। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लेंज लॉ। लेंज लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेंज लॉ पहले हम लोग समझ लें, के बाद उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। देखो, होता क्या है एक्चुअली, जैसे मान लिया कि मैंने ये एक सोलेनॉइड बनाया और ये तार मैं लपेट रहा हूं उसमें। ओके, जानबूझकर ऐसे क्लियर कर रहा हूं कि ये किस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर। तो कल हम लोगों ने ये फैराडेज लॉ में देखा कि इफ देयर इज मोशन या इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फ्लक्स by moving any either a magnet or this coil, and even relative motion between coil and magnet we can say, कोई भी दोनों में घूम सकता है। आप मैग्नेट को स्टेशनरी रख लीजिए, कॉइल को आगे पीछे मूव कीजिए, कॉइल को स्टेशनरी रख लीजिए, मैग्नेट को आगे पीछे कीजिए। इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी relative motion between the coil and the magnet. Why it is so? Because our aim is to change magnetic flux. Yeah, till class 10th we can say to change the number of magnetic field lines. And by this experiment, Faraday given law that if we move a conductor in a magnetic field, then EMF induced in that conductor. Okay, EMF याद रखिए। तो यहां मैं वही कर रहा हूं कि मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, मैं इसको मूव कर रहा हूं टुवर्ड्स स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा, हम लोग लेंज लॉ पढ़ रहे हैं। शॉर्ट में अगर बोलें तो लेंज लॉ में यही कहेंगे कि इट अपोजेस द कॉज, यानी जो पैदा हुआ, जिसके कारण, यानी अगर करंट प्रोड्यूस हुआ है या ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इस कारण से करंट आएगा, और अगर ये करंट इस सोलेनॉइड में आ गया, इट विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट। तो इसका बार मैग्नेट बनने का कॉज क्या हुआ? मूविंग द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स सोलेनॉइड, यही ना कॉज हुआ कि नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को मैं सोलेनॉइड की ओर ले गया। ठीक, तो इसमें ईएमएफ आया, इस कारण से करंट आया। करंट आया तो ये बार मैग्नेट ऐसा वर्क किया, तो अब ये ऐसा बिहेव करेगा कि जिसके कारण ये बना उसी के अगेंस्ट में हो जाएगा। यानी ये मैग्नेट अब जो बन गया वो चाहेगा कि ये इधर ना आए। बात समझ रहे हैं? ये इधर ना आए। कौन? नॉर्थ। नॉर्थ कैसे नहीं आएगा इधर? जब इसमें करंट ऐसा प्रोड्यूस हो गया हो जिससे कि ये नॉर्थ पोल बन गया।
ठीक, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक लूप में यदि करंट जा रहा है यानी क्लॉकवाइज अगर जा रहा है, इट मीन्स इट इज व्हाट, साउथ. Okay, it is south. And if it is anti-clockwise, then north. Okay, है ना? तो अब आप जरा समझिए कि ये लूप मैंने ऐसे बनाया, ऐसे, ये लूप मेरा ऐसे बना हुआ, ऐसे. ओके, ऐसे. तो क्या होगा, इस लूप में जो करंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसे. ओके, एंटी क्लॉकवाइज. मैं ठीक बोल रहा हूं? यानी ये करंट इसमें डाउन, ठीक है ना? एक बार बोल दो भाई. यस, गुड. एक तेजस्वी कुणाल ही है जो रिस्पॉन्स तुरंत देता है, तो मुझे लगता है कि नेटवर्क इज ओके. अदरवाइज मुझे चिंता होने लगती है जियो की. बात है भाई कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, मेनली आप यहाँ पर करंट को ही देखें, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा सर्किट में दैट इट अपोजेस द कॉज. कॉज कौन था? नॉर्थ पोल उसकी तरफ जा रहा है. अगर साउथ पोल उसकी तरफ जाता, अगर साउथ पोल उसकी तरफ जाता तो यहां साउथ बन जाता और क्लॉकवाइज करंट जाता, है ना? यानी अगर ये साउथ हो जाता, एक मैं ले रहा हूं समझाने के लिए, ये साउथ मैंने कर दिया, और ये यदि मैं टूवर्ड्स ले जा रहा हूं, ओके, टूवर्ड्स, तो इसमें करंट ऐसा डायरेक्शन में फ्लो करेगा ताकि ये साउथ पोल बन जाए, जिसके कारण ये अपोज करेगा इसको आने से. रिपल्सन, मैं ये रिपल्सन. तो साउथ यदि बन जाएगा तो इट मीन्स ये मेरा लूप मेरा ऐसे है ना, लूप मेरा ऐसे, ऐसे ही ना, नहीं, ऐसे, ऐसे, ऐसे लूप. तो अगर ये साउथ बन गया तो इसका मतलब ये डाउन हो जाएगा, है ना? और ये अगर डाउन हो जाएगा तो ये अप हो जाएगा. ओके, क्लियर? इसलिए डिफ्लेक्शन भी दिखाया जाता है, यानी इसका डिफ्लेक्शन इधर की ओर शो करेगा. ठीक, ये तो हुआ टूवर्ड. अगर अवे होगा, अगर ये अवे जा रहा होगा, अवे यदि जा रहा होगा तो क्या करेगा? अवे होने के कारण इसमें करंट हो रहा है, तो ये इसको रोकना चाहेगा, ये इसको रोकना चाहेगा. कॉज है कि दूर जा रहा है इसलिए इस बार प्रोड्यूस हो रहा है, और उस बार था कि करीब आ रहा है इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है. तो करीब आ रहा था तो करीब होने नहीं देना था, दूर जा रहा है तो दूर होने नहीं देना चाह रहा, मतलब जिसके कारण हुआ है. ठीक, तो ये अब दूर जा रहा है तो इसमें ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा जिसको दूर नहीं जाने देगा. तो यहाँ क्या एग्जिस्ट हो जाएगा? नॉर्थ, है ना जी? नॉर्थ. ये मैं डायरेक्शन ठीक दिया था, हाँ. तो अब ये लूप है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, यानी डाउन, यानी डिफ्लेक्शन इधर. सब लोगों को क्लियर है? हो गया?
देता हूँ, क्योंकि अब हमारा फिजिक्स का भी सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका और केमिस्ट्री का भी सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका। तो स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि सैंपल पेपर के थ्रू अब पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत हुआ तो हर एक चैप्टर का 2-2 सेशन रिवीजन के लिए रख दिया जाए, लेकिन इतना डेफिनेट है कि अब हमें सैंपल पेपर के थ्रू पढ़ाई करनी है। होगा तो मैं 2-2 सेशन जो एकदम क्विक रिवीजन प्रोसेस होगा वो मैं कर दूंगा हर एक चैप्टर के लिए, क्विक रिवीजन। तो फिलहाल हम लोग डिजाइनिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर को समझें। डिजाइनिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर साइंस। ठीक, क्या आप में से कोई बता सकता है कि साइंस का सब्जेक्ट कोड क्या है? क्योंकि आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो जरूर वहां के इन्विजिलेटर से आप पूछिएगा सर सब्जेक्ट कोड क्या है। आपको जानना चाहिए साइंस का सब्जेक्ट कोड है 086। ओके, 086। पहले हम लोग ये जाने कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सब्जेक्ट वाइज। तो फिजिक्स आपको 26 मार्क्स का आएगा, मार्क्स। केमिस्ट्री ये भी आपका 26 एंड बायो दैट इज ऑफ 28, यानी टोटल 80। ओके, और 20 मार्क्स तो आपका हो गया इंटरनल असेसमेंट, है ना, इंटरनल असेसमेंट। उम्मीद करते हैं कि इसमें आप सब लोग 20 पा लीजिएगा। ओके, तो ये सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। देन कम टू क्वेश्चन पेपर, हाउ विल बी द क्वेश्चन पेपर। So the question paper will consist 4 sections. Section A, Section A, Section B, Section C, Section D। ठीक है, या ये याद रखना है कि सबसे अगर ज्यादा कुछ वेरिएशन है तो सेक्शन ए, इसमें आपको 1 to 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स। ओके, लेकिन ये याद रखिएगा कि सारा 20 क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं होगा। 1 मार्क, एक नंबर 1 मार्क का तो होगा। ओ सॉरी, सारा क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं। ओके, उसमें क्या किया है, बीच में ही कहीं पर एमसीक्यू दे दिया है। जैसे मान लिया पहला दूसरा वेरी शॉर्ट आंसर दे दिया, तीसरा हो गया एमसीक्यू दे दिया, फिर 4-5 दे दिया वेरी शॉर्ट, है ना। फिर मैं जहां तक देखा हूं कि 17 to 20 क्वेश्चन नंबर 17 to 20 जो है वो पैसेज बेस्ड है, जिसमें हर एक में 5-5 क्वेश्चन दिया है, उसमें से आपको 4 सॉल्व करना होता है। तो अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो पैराग्राफ दिया है, आप ये भूल कर नहीं समझिएगा कि उस पैराग्राफ से क्वेश्चन रहेगा। एक आध दो डेटा बेस्ड वाला क्वेश्चन हो सकता है कि उससे रहे, लेकिन वो पैसेज सिर्फ आपको उस टॉपिक से फैमिलियर कर पाएगा। इसलिए ये नहीं समझिएगा कि इंग्लिश के ऐसा कि उसी पैसेज में वो वर्ड होगा तो उसका मीनिंग ढूंढना है, ऐसा कुछ नहीं। ओके,
तो पढ़ना पहले था ना कि गए याद किए रहे और जल्दी जल्दी लिख दिए, वो चीज नहीं है। जैसे अब ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफ से बेस्ड क्वेश्चन है, पैराग्राफ दिया है, ग्राफ बना दिया है, उस ग्राफ को आपको स्टडी करने का अ, आदत होना चाहिए, तो सब हो जाएगा, डोंट वरी। ये डेफिनेट है कि बड़ा स्थिर पेशेंसली अब क्वेश्चन को पढ़ना, हड़बड़ हड़बड़ नहीं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर तो डायरेक्टर लिख दिए, ये नहीं। आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसा दिया है जो आपको बड़ा अच्छा से वहाँ ग्राफ है तो डेटा है, एनालिसिस करना होगा, ठीक। और मेरी नजर में उससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, दैट इज असर्शन रीजन। ये इस बार दे दिया है असर्शन रीजन, 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन पे रहेगा, ओके। तो ये जो 1 to 20 क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेरिएशन यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 1 to 20 में, ओके। इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर भी है, एमसीक्यू भी है और असर्शन रीजन भी है। सेक्शन बी में अगर आए, सेक्शन बी ठीक ठाक है, शॉर्ट आंसर है, और ये आपको 30 वर्ड्स वाले होते हैं, 30 वर्ड्स, और ये आपका 21 टू ये 26 तक है, यानी कुल 6 क्वेश्चंस हैं, 6 into 2 यानी 12 मार्क्स का हो गया, और ये 20 into 1 यानी 20 हो गया, ओके। देन सेक्शन सी, ये आपका हो गया 27 to 33, है ना, यानी ये आपका है 3 मार्क्स का, और ये कितना क्वेश्चन हो गया टोटल, कितना क्वेश्चन हो गया 7, यानी 7 into 3 21, ओके। और सेक्शन डी जो है वो 34 to 36, यानी 3 क्वेश्चन, 5 into 3 यानी 15, ओके। तो इस तरह से है, कहीं पर थोड़ा एरर आ रहा है क्योंकि 2 1 3 5 8 हो रहा है, और 2 1 3 1 4, है ना, कहीं एरर आ रहा है। एक ये आपका तो 21 से 26 है, 5 6 12 और 27, अच्छा, और इसमें 36, पता नहीं कहाँ पर एक कहीं पे आ रहा है कि कोई, क्योंकि ये मैं जोड़ता हूँ अगर 20 + 12 + 21 + 15 तो 8, तो 1 3 1 4, 12 मार्क्स का हेर फेर हो रहा है ना। जरा देखो तो तेजस्वी कहाँ पर ये, चलिए अब कुछ और देख लिया जाए क्योंकि टॉपिक अब एंड हो चुका है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ये सब तो आउट ऑफ सिलेबस है ना। हाँ, लाइट कुछ तेजस्वी बोल रहा था लाइट के बारे में कि कुछ कंफ्यूजन है सर। क्या कंफ्यूजन है तेजस्वी, जरा बताओ। ओ जो तुम क्वेश्चन वगैरह भेजे थे, है ना, मैं देख लूंगा, देख लूंगा। हाँ, तो जरा सा लगे हाथ क्यों ना हम लोग थोड़ा और कुछ क्वेश्चन वगैरह ही डिस्कस कर लें, ठीक, अच्छा होगा। क्वेश्चन है हमारा, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल
positively charged particle, okay, means alpha particle projected towards west, projected towards west, okay, towards west, is deflected towards north by a magnetic field. तो आपको बताना है आ गया, देख लो इसका आंसर जो होगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, दिखा दिया मैंने वेस्ट की ओर, और करंट है, इसका मतलब सेंट्रल फिंगर को इस तरफ रखा और वो मूव किया है नॉर्थ की तरफ, हम इस, और द डायरेक्शन इज व्हाट, outward will be the correct word. If there is no option for outward and written there upward, so you have to write upward. हर्षित बोल रहे हैं आवाज फिर से नहीं आ रही है। सवाल ये है, सुनना सवाल को, which of the following property of a proton can change, ठीक, while it moves freely in a magnetic